हाई रेस बिल्डिंग के अंदर क्या क्या साइजेस अवेलेबल हैं, यानी कि 1 बेड है, 2 बेड है, या ये सारे साइजेस के अंदर 3 बेड तक अवेलेबल हैं, या उसमें 4 बेड भी हैं इस तरह? जो हाई राइज बिल्डिंग है जैसे डिफेंस एग्जेक्टिव अपार्टमेंट्स और लिग्नम जो है, उसके अंदर सबसे पहले स्टूडियो है, देन 1 बेड है, देन 2 बेड लाउंज है, देन 2 बेड ड्राइंग डाइनिंग है, देन 3 बेड है, देन 4 बेड है, एंड देन पेंट हाउस है। अच्छा तलहा साहब, ये अभी आप किसके बारे में बता रहे हैं? हाई रेस बिल्डिंग, सब हाई रेस बिल्डिंग्स के अंदर इसी तरह है या सिर्फ लिग्नम एंड एग्जेक्टिव? लिग्नम के अंदर एग्जेक्टिव भी, लिग्नम के अंदर और एग्जेक्टिव के अंदर स्टूडियोज भी अवेलेबल हैं, 1 बेड भी हैं, 2 बेड भी हैं, 3 बेड भी हैं, 4 बेड भी हैं, देन पेंट हाउस भी है। अच्छा तलहा साहब, सबसे पहले आप लिग्नम के बारे में आप एक मुझे बताएं और मेरे व्यूवर्स को बताएं कि इसके अंदर 1 बेड या बल्कि स्टार्टिंग हम स्टूडियो से करते हैं, उसका आप साइज बताएंगे हमें? ठीक है, साइज बताएंगे, थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे कि जी ये आप एंटर होते हैं या उसके अंदर जिस तरह भी है, स्टूडियो 1 बेड, 2 बेड, 3 बेड, 4 बेड और देन पेंट हाउस के बारे में। जो इनका स्टूडियो है वो 845 स्क्वायर फीट का है। स्टूडियो व्यूअर्स, स्टूडियो यानी कि ये होता है कि इसके अंदर आप एंटर होते हैं, तला करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आप एंटर होते हैं तो इसके अंदर एक हॉल टाइप होता है, उसके साथ एक ओपन किचन हो जाएगा और जो है एक वॉशरूम अटैच्ड हो जाएगा। इसके अलावा इसके अंदर कोई रूम नहीं होता है, तो इसी वजह से इसको स्टूडियो कहते हैं। मुझे यकीन है कि आप सब जानते होंगे। तो तला साहब 1 बेड के बारे में। 1 बेड इसका 960 स्क्वायर फीट का है, जिसमें आपको एक प्रॉपर 1 बेड मिलता है विद अटैच वॉशरूम और उसमें सेपरेट लाउंज है। ठीक है, ये चीज़, और सेपरेट किचन है। ठीक है, मीन जस्ट स्टूडियो की तरह नहीं, एक प्रॉपर 1 बेड है, प्रॉपर 1 बेड है। ठीक है, और ये 2 बेड के अंदर आपने बताया 2 साइजेस हैं? जी बिल्कुल, 2 बेड के अंदर जो फर्स्ट साइज है वो 1410 स्क्वायर फीट है। ठीक है, 2 बेड, 2 बाथ, लाउंज एंड ओपन किचन। अच्छा, इसके अंदर कोई इन्होंने लिग्नम टावर के अंदर कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटी भी दी हुई है या जो है सेम जिस तरह ब्लॉक? इसके अंदर जो लिग्नम टावर इनका बेसिकली सिग्नेचर प्रोजेक्ट था, तो इसके अंदर जो फैसिलिटीज दी हुई हैं वो 2 है। एक इन्होंने इंटरकॉम दिया हुआ है, आप अपने अपार्टमेंट से इंटरकॉम करें, रिसेप्शन पे डायरेक्ट आता है कॉल। और सेकंड जो इन्होंने स्प्लिट एसीज इंस्टॉल करके दिए। अच्छा जी, दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। तो अब बैक टू आवर क्वेश्चंस, ये इसके अंदर फिर 2 बेड के 2 साइजेस हैं? बिल्कुल। तो 2 बेड जो है वो 1410 स्क्वायर फीट, 1410 स्क्वायर फीट है। ठीक है, 2 बेड, 2 बाथ, ओपन किचन एंड लाउंज। ठीक है, और इसके अंदर दूसरे साइज वो 1780 स्क्वायर फीट है। ठीक है, उसमें 3 बेड, 3 bath and lounge on open kitchen. According to layout plan, it's a 2 bed drawing dining, but you can say it as a mini 3 bed. 3 बेड, यानी कि हम लोग व्यूवर्स जो इसका ड्राइंग रूम है उसको हम लोग एज अ बेडरूम भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक हो गया, यानी कि 3 बेड्स, 3 वॉशरूम्स, देन एक लाउंज एंड ओपन किचन, स्प्लिट एसीज। ये स्प्लिट एसीज जो हैं ये ड्राइंग रूम के 3 रूम्स के अंदर इंस्टॉल्ड है या 2 बेडरूम्स के अंदर इंस्टॉल्ड है? 3 रूम्स के अंदर इंस्टॉल्ड। 3 रूम्स, यानी कि ड्राइंग डाइनिंग के अंदर भी व्यूवर्स इसके स्प्लिट एसी जो कंपनी फिटेड है वो इंस्टॉल्ड है। ठीक हो गया। अब इसके अंदर 3 बेड का साइज? 3 बेड 2920 स्क्वायर फीट का है। 2920 मींस 2920 स्क्वायर, 2920 स्क्वायर फीट। ठीक है, इट्स ए 3 बेड विद ड्राइंग डाइनिंग। 3 बेड मीन इन शॉर्ट वर्ड्स यू कैन से इट 4 बेड। इट्स 4 बेड, यस, तो बिकॉज़ ड्राइंग डाइनिंग हैज आल्सो ए वॉशरूम। ठीक हो गया, ठीक है, यस, ठीक है। देन आपका आ गया 4 बेड 3285 3285 स्क्वायर फीट। ठीक हो गया, और ठीक हो। एंड पेंट हाउस इसका 5770 ह्यूज एरिया, यस, वेरी ह्यूज एरिया। तो ये अच्छा तला साहब, ये साइजेस लिग्नम टावर। और ये अगर हमारे व्यूवर्स ज़रूर जानना चाहेंगे कि अगर जब ये परचेज करें तो रेंट फ़ौरन रेंट आउट हो जाते हैं या थोड़ा जो है ना आप लोगों के पास क्लाइंट्स पहले ही स्टैंड बाय होते हैं, तो आप लोगों को चीज़ चाहिए हो तो वो रेंट आउट हो जाती है या आप लोगों को वर्किंग करनी पड़ती है? जैसे कि अभी गर्मियाँ आने वाली हैं, इनकी यहाँ पर एक चीज़ इनकी फैसिलिटी है कि बैकअप जनरेटर भी है, वेरी नाइस, इनका अपना ग्रिड स्टेशन भी है, वेरी नाइस। तो जैसे ही गर्मी आती है यहाँ पर रेंटल की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। ठीक, तो मिनिमम लाइक आई हैव 2 क्लाइंट्स राइट नाउ हु इज़ डिमांडिंग कि हमें कोई अपार्टमेंट दें एंड आई मीन हंट कि कोई हमें मिले। सो कंटिन्यू हंटिंग, तो मैं आपको यही कहूँगा। तो तलहा साहब, इसके बाद हम लोग सेकंड बिल्डिंग जो पोजेशनेबल है उसके बारे में आप हमें बताएं। जो एग्जीक्यूटिव टावर आपने नाम लिया, yes. ठीक हो गया, तो उसके बारे में ये उसके अंदर स्टूडियो भी है? यस,
उसमें जो बेसिकली स्टूडियो को उन्होंने थोड़ा सा इन्हेंस किया है, उसको एक बेशक वो छोटे साइज़ के लेकिन उसको एक प्रॉपर 1 बेड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। उस जो डिफेंस एग्जीक्यूटिव अपार्टमेंट्स हैं उनमें 3 बेड 1 बेड के 3 साइजेस हैं। 3 साइजेस हैं। जो मिनिमम 1 बेड है वो 792 स्क्वायर फीट का है। ठीक है। देन 978 स्क्वायर फीट का है। 792 देन 978 एंड द लास्ट वन इज 1074 स्क्वायर फीट। 1074 स्क्वायर फीट। ठीक हो गया। ये तीनों साइजेस 1 बेड के हैं। यस। ठीक हो गया। और तला साहब इसके अंदर 2 बेड इसमें 1523 स्क्वायर फीट का। 1523। यस। 1523। साइज इज वेरी गुड। ठीक है। अब इसके अंदर 3 बेड का साइज वो आप हमें बता सकते हैं? 3 बेड में 2 साइजेस हैं, एक 1953 स्क्वायर फीट का है और सेकंड वन 2049 स्क्वायर फीट का है। रिपीट कीजिएगा, दूसरा कौन सा है? 2049 2049 एंड द फर्स्ट वन इज 1953। 1953। ठीक हो गया। तो ये अवेलेबिलिटी भी मिल जाती है हमें जब फर्ज करें हमारे व्यूअर्स आते हैं या हमारे क्लाइंट्स आते हैं, तो आप इस चीज़ की अवेलेबिलिटी भी हमें दे सकते हैं, या यानी कि अवेलेबिलिटी आपके पास चीज़ें हैं ये सब? ये सब अवेलेबिलिटी। अच्छा, इसका मैं साथ साथ क्वेश्चन आपके थोड़े से वो ड्रैग हो रही है लेकिन वीडियो, लेकिन मैं अभी पूछना चाहूँगा कि लव दैट यू मेक अ क्रॉस क्वेश्चन। हाँ, तो ये तला साहब मुझे आप ये भी बताएंगे कि इसकी ट्रांसफ़र कहाँ से होती है? ये ट्रांसफ़र जिस तरह आप उस कमर्शियल में बता रहे थे कि आप इसकी DHA से ट्रांसफ़र करा सकते हैं और गीगा से भी करवा सकते हैं, तो इसकी भी इसी तरह DHA से ट्रांसफ़र हो सकती है या सिर्फ गीगा से ही हो सकती है? वैसे तो ज़्यादा प्रेफर गीगा से ही लोग करते हैं और ज़्यादातर गीगा की ही चलती है। ठीक है। लेकिन इफ़ समवन विलिंग कि अगर DHA की चाहिए तो आपको सिर्फ एक 65,000 का पे ऑर्डर बनाना है और आपको DHA का पोजेशन लेटर मिल जाएगा। इन शॉर्ट आपने DHA की मेंबरशिप फी पे करनी है और आपको बिल्कुल वहाँ से वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक हो गया। तो मूव बैक टू आवर क्वेश्चंस। तो तलहा साहब मुझे ये बताएं कि इसके जो नॉन पोजेशनेबल टावर्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, हाईराइज हैं, जो भी हैं, उनके बारे में बताएं कौन कौन सी बिल्डिंग इस टाइम अंडर कंस्ट्रक्शन है और जो है वो कब तक डिलीवर कर देंगे, एक्सपेक्टेड डेट हम ये दे सकते हैं, ठीक है, अपने व्यूवर्स को। तो एक्सपेक्टेड डेट्स हमें बता दें और कितने टावर्स इनके अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अंडर कंस्ट्रक्शन टावर में बताऊंगा आपको एल सियालो बी को ये बाय द मिड ऑफ 2022 ये पोजीशन दे रहे हैं। ठीक है। और देन फिर हम आते हैं ब्लॉक 16 जो है इनका उसका भी स्ट्रक्चर कंप्लीट है, लेकिन उसकी तरफ से जो हमें गीगा की तरफ से डेट मिल रही है बाय द एंड ऑफ 2022। ठीक है। देन हम आ जाते हैं गोल्ड क्रस्ट हाई लाइफ 1-2, ये जो गोल्ड क्रस्ट ओवरऑल प्रोजेक्ट है, इसका तो इन्होंने 5 इयर्स का पेमेंट प्लान दिया है। ठीक है, यानी कि ये न्यू प्रोजेक्ट है इनका। तो ये तो मिनिमम 5 इयर्स तो लगेंगे। ठीक है। तो इसके अंदर जो स्टार्टिंग फ्रॉम एल सियालो बी के अंदर साइजेस क्या क्या अवेलेबल हैं? इसमें 3 साइजेस हैं, एक 2 बेड का है, 2 3 बेड के हैं। ठीक हो गया। जो 2 बेड है वो है 944 स्क्वायर फीट। 944 स्क्वायर फीट। ठीक है। और जो 3 बेड है, 3 बेड में 2 साइजेस हैं। जो जनरल अपार्टमेंट है उसका 1400 स्क्वायर फीट है, 1400 स्क्वायर फीट। ठीक है। और जो कॉर्नर पे आ जाते हैं वो 1414 स्क्वायर फीट है। ठीक हो गया। व्यूवर्स हम लोग ये कोशिश करेंगे इसके जो है ना, या तो वीडियो के एंड पे या इसके साथ साथ ही आपको बीच में अपार्टमेंट्स का भी व्यू करवाते रहें, ताकि आप कोई बेहतर जान सकें कि इसका एरिया किस तरह है और ये किस तरह कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और क्या क्वालिटी है कंस्ट्रक्शन की। तो तलहा साहब इसके बाद कौन सी बिल्डिंग आती है अंडर कंस्ट्रक्शन? इसके बाद गोल्ड क्रस्ट हाई लाइफ सिर्फ हाई लाइफ 1 या 2 या जो ये आधे फर्दर बिल्डिंग्स के नेम है गोल्ड क्रस्ट हाई लाइफ 1 2 3। ठीक है। देन इसमें गोल्ड क्रस्ट चिक भी थे, वो फर्दर इन्होंने अभी फिलहाल कैंसिल कर दिए। ठीक है। उसके बाद गोल्ड क्रस्ट व्यूज 1 और 2 भी लॉन्च। ठीक है। तो ये कितनी स्टोरी अप्रूव्ड है? ये वाली 40 स्टोरी अप्रूव्ड है। ठीक हो गया। तो अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, इनकी बिल्डिंग रेडी है या अभी ग्राउंड पे है? इट्स जो गोल्ड क्रस्ट हाई लाइफ 2 है उसकी अराउंड 25 स्टोरीज रेडी हैं। देन जो गोल्ड क्रस्ट हाई लाइफ 3 है उसकी 10 to 12 स्टोरीज रेडी हैं। और देन गोल्ड क्रस्ट हाई लाइफ 1 जो है उसकी जो है अराउंड इनकी 8 to 9 स्टोरीज कंप्लीट हो चुकी हैं। देन जो गोल्ड क्रस्ट व्यूज़ 1 और 2 उसकी इन्होंने जो जिसे कहते हैं कि खुदाई वगैरह करके सरिया वगैरह इन्होंने डाल चुके हैं। अच्छा तला साहब ये सारा कुछ तो हो गया, अब हमारे क्लाइंट साहब से ये जानना चाहेंगे, देखें कोई भी इंसान अपनी एक चीज़ जब लेता है, परचेज़ करता है प्रॉपर्टी,
यानी कि फ्लैट्स के बारे में, तो वो सर्विसेज देख के करता है। ठीक है। तो ये आप मुझे अब इसके बारे में बताएं कि अगर फॉरेन क्लाइंट्स हैं, जिस तरह वो बैठे होंगे बाहर, वो देखेंगे कि वो वहाँ पर जॉब्स कर रहे हैं, कुछ लोग बाहर हैं, उनकी फैमिलीज यहाँ पर, तो सर्विसेज सिक्योरिटी के बारे में इन्होंने क्या जो है ना इनके चीज़ें हैं? देखिए, सबसे पहले जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ, इन्होंने हर फ्लोर पे इनके हर ब्लॉक में हर फ्लोर पे कैमरा इंस्टॉल्ड है। ठीक है। इसकी 24/7 इनकी मॉनिटरिंग हो रही है। सर्विलेंस कैमरा। बिल्कुल। ठीक है। सेकंड, इन्होंने RFID गेट्स इंस्टॉल किए हुए, मीन जिनकी चिप्स स्क्रीन पे लगी होंगी, वही गाड़ी विद प्रॉपर एड्रेस के वो किस जगह जा रही है, अगर वो रेजिडेंट होगा तो उसकी वो चिप लगी होगी। जो बीच में कोई गेस्ट आते हैं उसकी प्रॉपर एक एंट्री होती है। जो मेन डोर पे गार्ड्स है वो प्रॉपर उसकी एक एंट्री करते हैं। ठीक है। तब होता है। कुछ लोगों के आपके ये भी सवाल होगा कि जो फर्ज के जो टेनेंट्स आते हैं उनकी किस तरह एक प्रॉपर NOC बनती है। बिल्कुल ऑब्वियस। उसमें सबसे पहले एक 50 रुपीज़ का स्टैम्प पेपर, जो एक गवर्नमेंट की तरफ से डिक्लेयर्ड वैल्यू है, उसका स्टैम्प पेपर चाहिए। ठीक है। देन उसकी पुलिस वेरिफिकेशन होती है, जो ऑनलाइन सिस्टम इस्लामाबाद पुलिस ने जनरेट किया। ठीक है। देन उसी जिसके नेम का एग्रीमेंट है उसकी FRC यानी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बाय द नादरा, ठीक है, वो लाजमी है। ठीक है। उसके बाद जो ऑनर एंड टेनेंट है उसका ID कार्ड वैलिड चाहिए, जो एक्सपायर्ड नहीं हो। ये अच्छा, ID कार्ड फर्ज करें किसी कोई लोग होते हैं कि उनका ID कार्ड एक्सपायर्ड है, तो उसकी जगह उनका पासपोर्ट चल सकता है? यस, बिल्कुल चल सकता है। अच्छा, पासपोर्ट वो, यानी कि व्यूअर्स अगर फर्ज करें किसी का ID कार्ड एक्सपायर्ड है तो उसके पास पासपोर्ट वैलिड डेट का है, तो वो आके वो भी दे सकता है, तो उसके ऊपर भी उनकी एंट्री हो सकती है। ठीक है। तो इसके अलावा ये तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से तो इनका बिल्कुल बेस्ट हो गया ऑप्शन। ठीक है। तो इसकी जगह सर्विसेज अब ये क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि वाटर सप्लाई, इसके बाद फिल्ट्रेशन प्लांट्स, देन XYZ जो भी हैं। इनका वाटर सप्लाई इनकी अपनी नहीं है, लेकिन ये इनके टैंक्स हर ब्लॉक्स के ऊपर बने हुए हैं। ठीक हर है। ब्लॉक के ऊपर टैंक बना हुआ है, उसमें 24/7 पानी इनका रनिंग है। ठीक है। देन सेकंड जो आ जाते हैं, इनकी एक अपनी कंपनी है होम फैसिलिटी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है। वो कंपनी में इनके प्लम्बर्स, इलेक्ट्रीशियंस, मीन हर सर्विस जो एक अपार्टमेंट में नीड होती है वो करते हैं। यानी कि इन शॉर्ट, तला साहब सॉरी टू इंटरप्ट यू, इन शॉर्ट व्यूअर्स आपको डोर स्टेप पे, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि ईच एंड एवरी फैसिलिटी इज अवेलेबल ऑन योर डोर स्टेप। ठीक है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जिन ब्लॉक्स के अंदर फैसिलिटी आप रह रहे हैं वहां पर तक आपको डोर स्टेप पे हर चीज अवेलेबल हो जाती है। बिल्कुल। तो गैस हर ब्लॉक के अंदर है या सिर्फ हाई राइज बिल्डिंग्स के अंदर है, ये थोड़ा सा जो है ना। इनकी जो सबसे पहले लिग्नम में गैस इंस्टॉल्ड हुई थी, पहले ब्लॉक्स में गैस नहीं थी। अभी इनके ब्लॉक 1 से 4, 7, 8, 11, ब्लॉक 12, 6 इनमें गैस इंस्टॉल हो चुकी है। ब्लॉक 9, 10 के मीटर्स इंस्टॉल्ड हो रहे हैं। 14, 17 एंड 15 में भी